शादी अगर बोझ बन गई है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वैवाहिक संबंध खराब हो चुके हैं, पत्नी की सोच बन गई है कि पति को लटका कर रखे, ना तो तलाक दे ना साथ रहे, इस तरीके की सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्या है बचाव का रास्ता, मैं बताऊंगा। जिसमें पत्नी की इस सोच को कि ना साथ रहने को तैयार ना अलग होने को तैयार, इस सोच को पत्नी के ऊपर भी उल्टा लागू कराया जा सकता है और कोर्ट की मदद से इस बात का ऑर्डर लिया जा सकता है कि ठीक है, अब ना तो पति भी तेरे को तलाक देगा और ना ही तेरे साथ रहेगा। कोर्ट खुद इस बात का ऑर्डर देती है कि पति और पत्नी अब बिना तलाक लिए एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। पति को ना तलाक देने की जरूरत पड़ेगी ना साथ रहने की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट की ऑर्डर से, कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर से पति अपनी पत्नी से अलग रह सकता है बिना तलाक लिए और एक आजाद जिंदगी जी सकता है। तो अगर पत्नी की ऐसी सोच बन गई कि ना तो मैं तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, ये चीज पत्नी के ऊपर भी भारी पड़ जाएगी अगर कोर्ट से अलग रहने के ऑर्डर्स पति को मिल जाते हैं। तो कैसे होगा ये सब, क्या है पूरा प्रोसीजर, आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब देखिए, वैवाहिक संबंध अगर खराब है, पत्नी ना तलाक लेने को तैयार हो रही ना साथ रहने को तैयार हो रही, तो ठीक है पत्नी तलाक ना ले। पत्नी की इसके पीछे ये सोच बनी होती है कि उसने पति को बीच मझधार में लटका रखा है, लेकिन असल मायने में ऐसा करने से पत्नी खुद ही बीच मझधार में अटकी होती है, क्योंकि ना तो वो अलग हो पा रही होती है और ना ही अपने वैवाहिक संबंधों में शांति से रह पा रही होती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पति के सामने आ रखी है और पत्नी किसी भी तरीके से कोई बात सुनने की तैयारी नहीं कर रही, सुनने को तैयार नहीं है, तो इस बात का फायदा पति ने कैसे उठाना है वो दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में। अगर पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं है, अलग होने को तैयार नहीं है, तो ठीक है, आपने उसके सामने गिड़गिड़ाने की या उससे बार बार मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। उसको उसी की बात में ले जाना है कि ठीक है, तुमने साथ नहीं रहना ना रहो, अलग नहीं होना ना हो, मैं कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर लेकर आऊंगा। जी हाँ, ये है बहुत बड़ी चीज, जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 10 की मदद से कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन ली जा सकती है, न्यायिक विवाह विच्छेद कराया जा सकता है। अब न्यायिक विवाह विच्छेद क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, और न्यायिक विवाह विच्छेद यानी जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में फर्क क्या है। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है पति पत्नी के बीच में अगर वैवाहिक संबंध मधुर नहीं है, अगर वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे, तो कोर्ट टेम्पोरेरीली पति पत्नी के बीच में जो मैरिटल रिलेशंस हैं उनको सस्पेंड कर देती है। जी हाँ, कि भले ही आपके बीच में तलाक ना हुआ हो, लेकिन क्योंकि पति और पत्नी दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध ठीक नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर्स पास कर सकती है कि पति और पत्नी कोर्ट के ऑर्डर्स पर एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, दोनों को एक साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें और डिवोर्स में क्या फर्क है, इसमें और डिवोर्स में ये फर्क है कि अगर कोर्ट में डिवोर्स की अर्जी लगाई जाती है तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध परमानेंटली खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहां पत्नी तलाक के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में तलाक के लिए अर्जी ना देके जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी अर्जी लगाई जा सकती है, जहां कोर्ट शादी को टेम्पोरेरीली सस्पेंड कर देती है, डिक्लेयर कर देती है कि दोनों कोर्ट की मर्जी से कोर्ट के ऑर्डर्स पर अलग अलग रहेंगे। अब ऐसे में सिचुएशन कैसे पलटती है, जहां पत्नी ये कह रही होती है कि मैं तो ना तलाक दे रही ना साथ रह रही, ये सिचुएशन उल्टा पत्नी पर ही भारी पड़ जाती है जब कोर्ट से हस्बैंड जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स ले आता है। क्योंकि ऐसे में जहां पत्नी की ये सोच होती है कि भाई अब मैं इसको लटका के रखूंगी तो मुझे इससे ज्यादा मेंटेनेंस मिल जाएगी, या मुझे ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाएगा, या फिर मैं इसको परेशान करूंगी कुछ समय तक, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि कोर्ट के जरिए हस्बैंड के पास जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर आ जाता है। अब देखिए, जुडिशियल सेपरेशन ली किस किस ग्राउंड पर जा सकती है, यानी जुडिशियल सेपरेशन के लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स पर कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है। जुडिशियल सेपरेशन के लिए वही ग्राउंड्स होते हैं ऑलमोस्ट जो डिवोर्स की पिटीशन के लिए ग्राउंड्स कोर्ट में लिए जाते हैं, जैसे कि क्रुएल्टी के बेस पे शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हो गई, या फिर डेजर्शन के बेस पे पत्नी छोड़ के चली गई है, काफी समय से साथ रहने को तैयार नहीं है, इस पे भी जुडिशियल सेपरेशन ली जा सकती है। इसके अलावा वेनरल डिसीजेस हो गए,
कोई लाइलाज बीमारी हो गई, छुआछूत की बीमारी हो गई, इन ग्राउंड्स पे भी जुडिशियल सेपरेशन ली जा सकती है। एडल्ट्री का कोई ग्राउंड हो गया, उस पे भी जुडिशियल सेपरेशन ली जा सकती है। तो इस तरीके के ग्राउंड्स होते हैं जिसपे आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अब जुडिशियल सेपरेशन अगर आप कोर्ट में आवेदन करते हैं, इसका एक बड़ा फायदा क्या होता है? बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही, 5-6 महीने में या साल भर बाद ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो जाते हैं और उसके बाद बहुत ही क्विकली कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वुमन सेल, डोमेस्टिक वायलेंस, 125, मेंटेनेंस, ये सारी प्रोसीडिंग बहुत ही जल्दी शादी के बहुत कम समय में ही शुरू हो जाती हैं। अब ये इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि गुस्से में आकर या किसी के बहकावे में आकर ये इस तरह की प्रोसीडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिलता। और ऐसे में अगर हम डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और डिवोर्स हो जाता है तो सारे रास्ते परमानेंट बंद हो जाते हैं दोनों के बीच में सुलह और सेटलमेंट के। लेकिन अगर जुडिशियल सेपरेशन में हम जाते हैं और जुडिशियल सेपरेशन हो जाती है, तो जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद भी क्योंकि मैरिज परमानेंटली खत्म नहीं होती, इस बात के चांसेस रहते हैं कि कुछ समय बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में समझदारी के जरिए या बीच में मीडिएशन के जरिए या दोनों पक्षों के बीच में बीच बचाव के जरिए दोबारा एक दूसरे के रिलेशनशिप को नॉर्मल किया जा सकते हैं और दोनों के मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो खराब हो चुके हैं वो मीडिएशन से, काउंसलिंग से और दोनों पक्षों के बीच में बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाए जा सके और उनके मैरिटल स्टेटस को दोबारा से रीयूनियन कराया जा सके, दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। क्योंकि डिवोर्स अगर होता है तो उसके बाद दोबारा से मैरिज को रिज्यूम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जुडिशियल सेपरेशन होती है तो मैरिज को हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस बात से परेशान हैं जहां पे आप वैवाहिक संबंध खराब हो चुके हैं और आप ना अलग हो पा रहे हैं ना साथ रह पा रहे हैं, ऐसे में आपको अगर कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर मिल जाता है, अगर आप कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर ले आते हैं, तो ऐसे में अगर पत्नी आपको लटका कर रखती है, ना तलाक देने को तैयार है, ना अलग होने को तैयार है, तो उससे आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर कोर्ट से मिल जाता है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप कोर्ट में आवेदन देते हैं और कोर्ट से ऑर्डर्स अगर मिल जाते हैं, तो बिना तलाक लिए, पत्नी के बिना गुजारिश किए, उसके समझौता सेटलमेंट किए बिना भी आप पत्नी से कोर्ट के ऑर्डर्स के जरिए सेपरेट रह सकते हैं और एक आजाद जिंदगी बिना डिवोर्स लिए भी जी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और डिटेल में जुडिशियल सेपरेशन पे जानकारी चाहते हैं तो ऑलरेडी हम एक वीडियो इस टॉपिक पर बना चुके हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।